हमें सरकार से दिक्कत तब है जब सरकार काम ना करे और ढोल पीटना शुरू कर दे ज़बरदस्त तरीके से कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने वो कर दिया। दुनिया भर के ढोल तो ये पीट देते हैं। अभी मैं आपको सबूत ही दिखा रहा था अखबार का। बुनियादी उद्योगों की वृद्धि 15 माह के निचले स्तर पर चल रही है। 9 माह में FDI प्रवाह 1.3% घटा, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है ऑलरेडी 9 महीने में 1.3% घट चुका है। भारत और चीन का युद्ध हुआ था 1962 में, उसमें हमारे मेजर शैतान सिंह थे, उनको परमवीर चक्र मिला था। परमवीर चक्र विजेता थे। चीन के बॉर्डर पे जिस जगह वो शहीद हुए थे उस जगह उनका स्मारक बना रखा था। चीन के जो सैनिक है वो अंदर घुस आए और उन्होंने उस स्मारक को क्रॉस कर लिया। उसको स्मारक को क्रॉस करने के बाद हमारी सरकार ने क्या करा कि अब चीनी सैनिक तो वापस जाएंगे नहीं, तो हटा दिया वहां से, स्मारक हटा दिया। मानेंगे थोड़ी, अपनी आंख पे चश्मा लगाने के बावजूद भी नहीं मानेंगे। और ये अभी तक जो है ना, जब तथ्यों पे बात करी तो भाग लिए। अब इनके पास कोई जवाब नहीं है किसी भी चीज का। ये हर चीज को झूठा ठहराएंगे, आएंगे बोलेंगे, झूठा ठहराएंगे और चल देंगे। युवा भी कह रही कि देश का जो है डंका विदेशों में पिटा जा रहा है, वो मोदी जी की देन है, 2014 के बाद ही ऐसा हुआ। मान लेते हैं इस बात को। कौन से युवा कह रहे हैं जो इनके पेट वर्कर होते हैं? अच्छा चलिए ये डंके की बात करते हैं, तो डंके में ये किसी भी देश में जाते हैं, आपने उस देश के नागरिकों को देखा वहाँ पे? सीधा सा सवाल मेरा सबसे, जितने लोग यहाँ पे खड़े हैं, मोदी जी जब भी किसी देश में जाते हैं और इनका डंका पिट रहा होता है तो वहाँ पे उस देश के नागरिक क्या वो डंका पीट रहे होते हैं? वहाँ पे होते कौन है? जो ऑलरेडी वहाँ पे सेटल्ड है, जिन लोगों के, एक मिनट बीच में मत बोलो यार, आप बोल देना पूरा। ऑलरेडी वहाँ पे सेटल हैं, NRI हैं, जिनके यहाँ पे भारत में वोट तक भी नहीं है, वो लोग ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद होते हैं। उनको पहले से पहले सेट कर दिया जाता है कि मोदी जी आएंगे, आप ड्रेसेस पहन के आ जाना, आप यहाँ पे भंगड़ा करना, आप यहाँ पे गरबा करना और मोदी जी का स्वागत करना। ना उन लोगों का वोट, ना उन लोगों का GDP में कोई योगदान, ना उन लोगों का भारत से कुछ लेना देना, वहाँ मौज ले रहे हैं। सिर्फ उनको कह दिया गया, डंका वही लोग तो पीट रहे हैं। मैं भी यहाँ से विदेश जाता हूँ और वहाँ से 50 लोग अपने इकट्ठे कर लेता हूँ। GST को राहुल गांधी जी ने गब्बर टैक्स कहा था। हाँ, तो आप GST को किस नजर से देखते हैं? GST को किस नज़र से देखते? जनता पार्टी कहती है बड़ा काम है। भारतीय जनता पार्टी कहती है बड़ा काम है, और भारतीय जनता पार्टी ही 2013 में कहती थी GST देश को बर्बाद करेगी। GST का विरोध इन्होंने करा था, मनरेगा का विरोध इन्होंने करा था, आधार कार्ड लिंकिंग का विरोध, आधार कार्ड बनाने का विरोध इन्होंने करा था। आपको याद होना चाहिए 2013 में प्रधानमंत्री के शब्द थे कि नहीं, ये मनरेगा तो गड्ढा खोदने वाली योजना है। लोग, मनमोहन सिंह जी लोगों को गड्ढा खोदने में लगाना चाहते हैं, ये देश की तरक्की होगी। उसी मनरेगा का इन्होंने फायदा उठा के 2019 में जब कोविड आया उसमें इम्प्रूवमेंट करके ही तो लाएंगे। अब जैसे ये कह रहे हैं जी, उन्होंने कहा जी 3 करोड़ बनाए, उन्होंने कहा जी 4 करोड़, ये दिखा दें कहीं लिखा हुआ ऐसा है तो कहीं दिखा दे। ये ना सब ऐसे बोलते रहते हैं। देश में बेरोजगारी महंगाई है, देश में बेरोजगारी, कोई महंगाई नहीं है, कोई बेरोजगारी नहीं है। अरे इन लोगों का काम यही है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारे देश का कितना रैंक है? फैलाते रहो। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारे देश का कितना रैंक है? सुनिए, इन्होंने खुद तो कुछ काम किया नहीं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारे देश तो उसको बदनाम किए जा रहे हैं, काम किए को बदनाम कर रहे हैं। भुखमरी के मामले में हमारा देश कितने नंबर पे है? हाँ जी, नहीं पता ना, नहीं पता। वो सिर्फ बोलने से मतलब बात बोल। लोगों को, हमें सरकार से दिक्कत तब है जब सरकार काम ना करे और ढोल पीटना शुरू कर दे ज़बरदस्त तरीके से कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने वो कर दिया। दुनिया भर के ढोल तो ये पीट देते हैं। अभी मैं आपको सबूत ही दिखा रहा था, आपको भी दिखा देता हूँ कि इनकी हालत क्या है। एक तरफ ढोल पीट रहे हैं कि जी हमारी वो जो है तरक्की होगी, तरक्की होगी, तरक्की होगी। दूसरी तरफ आप देखिए बिजनेस अखबार का, बुनियादी उद्योगों की वृद्धि 15 माह के निचले स्तर पर चल रही है। दूसरी तरफ ये ढोल पीट रहे हैं कि हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं, हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद अगली न्यूज़ पे थोड़ा सा नजर मारते हैं, ये देखिए, 15 माह के निचले स्तर पर। उसके बाद देखिए अगली खबर, इसके बाद नीचे जरा सी आती है, छोटी सी एक खबर छाप देते हैं। शुक्र है अभी प्रिंट मीडिया में थोड़ी रीड बची है। 9 माह में FDI प्रवाह 1.3% घटा, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है ऑलरेडी 9 महीने में 1.3% घट चुका है। और फिर ये कह रहे हैं कि नहीं जी हम तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं, हम तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं। तो इसलिए तो मैं कह रहा हूँ विज्ञापन जीवी सरकार है, विज्ञापन छाप देती है। आपने पीछे बहुत देखा होगा कि उसमें बिहार में गए थे सभा करने, एक हफ्ते के अंदर इन्होंने 84 लाख शौचालय बनवा दिए थे। एक हफ्ते के अंदर मोदी जी ने 84 लाख शौचालय बन सकते हैं। कितनी स्पीड से आप काम करोगे, हर घंटे में कम से कम वो एवरेज बैटरी थी कुछ 1000 की बैटरी थी। तो ये इनकी हालत है, हाँक दिया, बोल दिया, कुछ भी क्या है, जनता ने कौन सा चेक करना है? जनता ने तो बोल दिया, ये बोल के चल देंगे हमने किसानों को ये कर दिया, हमने किसानों के कर्जे माफ़ कर दिया। अरे भाई माफ़ कितने कर दे? अगर कर्जे माफ़ कर दिए होते तो हर रोज़ कम से कम 4 किसान आज आत्महत्या करने नहीं कर रहे होते। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जितने भी भ्रष्टाचारी नेता हैं, दल हैं, वो एक साथ एकजुट हो रहे हैं इंडिया गठबंधन के तौर पर अपने आप को बचाने के लिए। हाँ, इसी बात में एक और खबर मैं आपको दिखाता हूँ। अजीत पवार जनता ने देख लिया, सामाजिक क्या दिखा रहे हो? आप नहीं देखोगे, लेकिन जिसे देखना होगा वो देखेगा। अजीत पवार भ्रष्टाचारी था, 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोपी था। अब उसका जो है वो केस जो है वो बंद करा जा रहा है। ये आ गया अखबार में, ये देखो जी, एक और आए भाई साहब, बहुत बढ़िया।
अजीत पवार से जुड़े घोटाले मामले को बंद करने की तैयारी। बंद करने की तैयारी। चाचा बोल रहे हैं ये सब झूठी खबर है। और सुनो मैं बताता हूँ, तैयारी होगी ना। सुनो देखो, जब ना ये ना झूठी खबरें फैलाते हैं, जब ना दो चोर इकट्ठे होते हैं ना, वो कहते हैं भाई आप मेरी शिकायत नहीं करोगे, मैं आपकी, और सुनो मैं आपकी नहीं करूंगा। अब देखो जब शीला दीक्षित थी ना चीफ मिनिस्टर, ये केजरीवाल उस पर ब्लेम लगाता था, ठीक है, फिर कांग्रेसियों ने, सुनो, फिर कांग्रेसियों ने ब्लेम लगाए केजरीवाल पे, अब हो गया गठबंधन। वो कहते यार ये तो बहुत ईमानदार है, अभी कह रहे थे ना मनीष सिसोदिया के लिए, अरे भाई जाओ ना कोर्ट में, वो जज से पूछो काहे को इसे अंदर रखा हुआ है, जाओ सुप्रीम कोर्ट में, क्यों रखा हुआ है इसे अंदर, अगर वो ईमानदार है सही है क्यों रखा हुआ है, जज ने रखा है अंदर किसी को, क्यों रखा हुआ है बताओ। आज ये ईमानदार हो गया, मैं कहता होगा वो भी ईमान होगा भाई, कोई केस तो बंद नहीं हुआ उसका, केस तो चल ही रहा है ना, जब फैसला आएगा आएगा। ईवीएम को चोर बता सकते हैं, ये जब ईवीएम को गलत बता सकते हैं, क्यों नहीं जाता, को बता सकते हैं, क्यों उसके बाद सम्मान आता है, क्यों नहीं पेश होता, नहीं होगा पे डरा हुआ है बहाने ढूंढता है, क्या नहीं किया बताइए। 5 काम गिना दीजिए। सारे काम किए हमने, सबसे पहले तो फौजी से पूछो, अब आप यहाँ पे खड़े हो कब बम फूट जाए कोई पता होती थी, बोलिए बम फूट जाए कोई पता होती थी। अभी ले लो कांग्रेस को, वो तेलंगाना में फिर लगा दिया टैक्स मंदिरों पे, लगा दिया कि नहीं लगा दिया, इनके काम यही है भाई, ये मोदी काम नहीं करता, मोदी ने तो सारे ही काम बढ़िया कर दिए, आपका कश्मीर आजाद कर दिया। तीसरा काम, जाओ बॉर्डर पे जाओ, देखो जाके क्या नहीं हुआ है, यहाँ खड़े खड़े थोड़ी देखोगे, जाओ देख के आओ, हैं बॉर्डर पे देखिए सारी रोड बना दी उसने, जहाँ फौजी 10 दिन में पहुंचता था 1 दिन में पहुंचने लग गया। बॉर्डर पे कह रहे हैं कि बॉर्डर के हालात जाके देखिए। बॉर्डर के हालात, बॉर्डर के हालात में चीन के हालात ऐसे हुए पड़े हैं कि चीन से पिछले जो 62 पेट्रोलिंग पॉइंट थे उनके बारे में बातचीत चल रही है कि पुरानी स्थिति उन पे बहाल हो जाए, क्योंकि उनमें से 19 से ज्यादा पेट्रोलिंग पॉइंट पे चीन अंदर घुस चुका है। इन भाई साहब को अभी तक याद नहीं है, अरे सुन लिए पेट्रोलिंग पॉइंट सुन लीजिए। बिल्कुल नहीं हिम्मत, 1962 के युद्ध के हीरो, 1 मिनट जरा चुप रहिए, सुन लीजिए, अब सुनेंगे नहीं, शोर मचाए जाएंगे। ये यहाँ पे झूठी खबरें फैलाते हैं। आपने 5 काम गिनाए हैं, सुनेंगे इनकी बात, सुनेंगे आप इनकी बात ये सारी सुनने की क्षमता नहीं है चाचा, सुनेंगे। 1962 के युद्ध के हीरो थे, भारत और चीन का युद्ध हुआ था 1962 में, उसमें हमारे मेजर शैतान सिंह थे, उनको परमवीर चक्र मिला था, परमवीर चक्र विजेता थे। चीन के बॉर्डर पे जिस जगह वो शहीद हुए थे उस जगह उनका स्मारक बना रखा था। चीन के जो सैनिक है वो अंदर घुस आए और उन्होंने उस स्मारक को क्रॉस कर लिया। उसको स्मारक को क्रॉस करने के बाद हमारी सरकार ने क्या करा कि अब चीनी सैनिक तो वापस जाएंगे नहीं, उनको तो जाने से उन्होंने इनकार कर दिया, हम वापस नहीं आ रहे, तो वहां से वो स्मारक हटा दिया मेजर शैतान सिंह का, जो कि परमवीर चक्र विजेता, वही है सारी चीजें, वो हटा दिया वहां से, स्मारक हटा दिया। मानेंगे थोड़ी, अपने अपनी आंख पे चश्मा लगाने के बावजूद भी नहीं मानेंगे, कोई प्रूफ नहीं, कहने से कुछ नहीं होता है, कोई प्रूफ है क्या? बिल्कुल है, अगर मैं प्रूफ दिखाऊंगा भाई साहब गलती मानेंगे? बोल रहे हैं कि अगर ये प्रूफ दिखा देंगे, प्रूफ कर देंगे तो आप गलती मानेंगे। अरे क्या झूठ मूठ की बातें बोलते रहते, मैं बताता हूँ। अभी एक भाई साहब मिले थे ना, अखबार को झूठ दिखा रहे थे, ये पता क्या, इन्होंने देश को लूटा है, और ये लूट के किसने लूटा है? इन कांग्रेसियों ने, इन्होंने लूटा है। जब भी तो सारे केस हो रहे हैं, जब भी तो केस हुए, जब भी तो कोर्टों में नहीं जाते, रो रहे, पीट रहे, धक्के खा रहे हैं। इनके पास खुद के पास सबूत है, जब इन्हें सबूत दिखाऊंगा मांगेंगे माफी? नहीं मांगेंगे। पुलवामा हमला जो हुआ उसका क्या हुआ? बीजेपी में कोई केस है? 5 साल हो गए पुलवामा हमले को। ओ भाई साहब हेलो, ये कहते हैं फौजियों ने कुछ नहीं किया, बताओ। फौजियों ने कुछ नहीं करा, हमने कब कहा कि फौजियों ने कुछ नहीं करा? जिन्होंने करा उनके हाँ, कहाँ बम नहीं फूटता था, हाँ। आप ट्रेन में जा रहे हो कब बम फूट जाए, अच्छा। यहाँ खड़े हो तो कब बम फूट जाए, समझे जी। कश्मीर में फौजी होते थे, उन्हीं पे पत्थर। आपसे एक सवाल आपसे पूछा था, थे। भुखमरी में हमारा देश कितना, हमारे देश का क्या रैंकिंग है क्या चीज़? ग्लोबल हंगर इंडेक्स रैंकिंग में? ये ना आज की अखबार पढ़ो और फिर केजरीवाल से पूछो। केजरीवाल कह रहा है कि कोई भुखमरी नहीं है, कोई बेरोजगारी नहीं है, ये आज की अखबार है, पढ़ो अखबार पढ़ो। देश की बात करो तो केजरीवाल याद आ जाता है, बात हो रही है देश का भुखमरी रैंकिंग क्या है, वो कह रहे हैं केजरीवाल। कह रहे हैं ना, हाँ। कोई भुखमरी नहीं,
कोई बेरोजगारी नहीं, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। एक मिनट हैं? समझ के देश जवाब की जनता इनकी बातों को नहीं सुन रहा है, मोदी जी के बात को सुन रहा है, और मोदी जी के शासन से देश की जनता खुश है। ये लाए कुछ भी, इनकी बैटरी डाउन है। अब जो बैटरी की देश की जनता मोदी जी के मन की बात सुनती है, उनसे मन की बात सुनती है। अरे भाई ऐसा करती है। साहब, मन की बात के वो उनके एपिसोड आते हैं, उनके खुद लोग मन की बात नहीं सुनते। और ये अभी तक जो है ना, जब तथ्यों पे बात करी तो भाग लिए। अब इनके पास कोई जवाब नहीं है किसी भी चीज का। ये हर चीज को झूठा ठहराएंगे, आएंगे बोलेंगे, झूठा ठहराएंगे और चल देंगे।